नेहा धवन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल नेहा धवन जी आपसे करना चाहूंगा, कल एक अहम बैठक होती है सीएम के साथ मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के, जिसमें शहरी निकाय मंत्री भी मौजूद रहते हैं, लेकिन उस दौरान एक बड़ा फैसला उनको काम करने के लिए वित्तीय पावर बढ़ाने का, ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को सस्पेंड करने का, और भी कई बड़े फैसले इस दौरान होते हैं। इस बैठक को कितना अहम माना जा सकता है? और शहर के विकास को लेकर, हालांकि कुछ समस्याओं को लेकर बात वो रखते नजर आए कि हम जब अतिक्रमण होता है उसको हटाने के लिए जाते हैं तो हमें दिक्कतें आती हैं, पुलिस प्रशासन का सहयोग हमें चाहिए होता है, बहुत सी ऐसी समस्याएं थी। उनको सुनने के बाद ये कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस पर क्या कहना आपका नेहा जी? देखिए, हरियाणा की जनता बहुत समय से एक मांग रख रही थी कि मेयर के चुनाव जो है वो डायरेक्ट किए जाएं, और उसी को देखते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बार मेयर के चुनाव जो है वो डायरेक्ट कराए और मेयर जो है वो जनता के द्वारा चुने जी। अब बात आती है कि जब मेयर ने काम करना शुरू किया तो जो समस्याएं उनके सामने आई, समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक के दौरान उनकी समस्याओं को सुना, और इसी कड़ी में इस बैठक के दौरान भी जब मेयर्स अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे तो उन्होंने उनकी समस्याओं को सुनकर तुरंत प्रभाव से जिन समस्याओं को हल कर सकते थे तुरंत हल किया, जिसमें उनकी वित्तीय जो बढ़ाई है, उनकी 2.5 करोड़ से 10 करोड़ की पावर की है। ये एक कदम है नगर निगमों को सेंट्रलाइज पावर से डिसेंट्रलाइज करने का, यानी कि नगर निगमों के पास भी अपनी पावर्स होंगी तो वो खुलकर काम कर सकेंगे और शहर का विकास कार्य विभिन्न रूल एंड रेगुलेशंस में बंधेगा नहीं, ताकि उनके पास में पावर होगी तो काम होगा। ऐसे बहुत सारे फैसले लिए गए, जिसमें ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम से लेकर ऑनलाइन पानी और सीवरेज के कनेक्शन को लेकर, और साथ में जो एक अहम फैसला लिया गया जो मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहती हूँ कि गांधी जी का एक सपना था कि स्वराज जो है वो मिलेगा स्वरोजगार से, और उनका सपना था कि गांव जो है वो इतने सक्षम होने चाहिए, समृद्ध होने चाहिए कि स्वरोजगार गांव में ही हो। उसी कड़ी में हमने ये कदम बढ़ाया है आगे, और हमने नगर निगमों को जो है अपने खर्चे स्वयं वहन करने के लिए उन्हें इस तरह के निर्देश जारी किए हैं सरकार की तरफ से कि आप अपनी आमदन के संसाधनों को बढ़ाएं, ताकि नगर निगम जो है वो सरकार के ऊपर आश्रित ना रहे। लेकिन कुछ निगमों का काम अभी बहुत अच्छे से चल रहा है और कुछ निगमों का काम जो है वो थोड़ा मीडियम स्तर का है, और 2 ऐसे निगम हैं जिनका काम थोड़ा ठीक नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी समस्याओं को देखते हुए भी उन्हें आश्वस्त किया कि जब तक आप अपने संसाधनों को ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक सरकार आपको मदद देगी। ऐसे बहुत अहम फैसले इस बैठक में लिए गए। अभी आप सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, महिला सुरक्षा के लिए और अतिक्रमण के समय में पुलिस विभाग का जो है सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। इस चीज को भी हल करने के लिए आप देखते हैं कि बैठक के दौरान जहां मंत्री महोदय उपस्थित हैं, कमल गुप्ता जी, जहां अन्य अधिकारी उपस्थित हैं, वहां पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर भी उपस्थित हैं। उन्हें भी इस बैठक में शामिल किया गया ताकि जो मेयर और जो उनको समस्याएं आ रही हैं नगर निगम के दौरान, वो भी उनकी कार्य प्रणाली को हल किया जा सके। तो ये एक संपूर्ण बैठक जो है एक कंप्लीट पैकेज था कि किस तरह से नगर निगमों को सही ढंग से उनके कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते। ठीक है नेहा जी, आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर गुड़गांव का जिक्र किया, वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कहा कि ये चुनाव आ रहे हैं इसलिए सब किया जा रहा है। शमशेर जी, मैं आपके माध्यम से सभी जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या चुनावी वर्ष में सरकार को काम बंद कर देना चाहिए? क्या इस डर से कि विपक्ष हमें कुछ भी काम करने से पहले ये कहेगा कि ये चुनावी वर्ष का जुमला है, क्या इस बात को देखते हुए सरकार को अपने सभी कार्यों पर रोक लगा देनी चाहिए? मैं ऐसा नहीं मानती। भाजपा सरकार हरियाणा राज्य में स्टेप बाय स्टेप अपना काम कर रही है। जो हमारी रणनीति है उस प्लानिंग के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। उस प्लानिंग में ये एक प्रशासनिक कार्यवाही थी जिसमें डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर्स के साथ बैठक हुई माननीय मुख्यमंत्री जी की और मंत्री जी की। लेकिन इस बैठक को, इस प्रशासनिक कार्यवाही को, इस प्रशासनिक मीटिंग को एक प्रवक्ता द्वारा इस तरह से जोड़ा जाना कि भाजपा के कुछ नेता जो है वो छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए हम मेयर्स को मना रहे हैं या जनता को
दिखा रहे हैं कि हम उन्हें मना रहे हैं, ये इट इज वेरी इलॉजिकल फ्रेज एंड इट इज वेरी लॉजिकल कन्वर्सेशन। आई एम रियली सॉरी, ये तो बात ही नहीं जमती है। ये सरकार की कार्यवाही है, सरकार अपना काम करेगी। तीसरी बात जो बाकी जन ने कही वो ये कही कि सफाई कर्मचारी हैं। ग्रुप डी ग्रुप सी में केवल सफाई कर्मचारी नहीं आते, इनके अलावा 80% लोग वो भी हैं जो विभागीय कार्रवाई में काम करते हैं, जिनमें ऐसे लोग हैं जो कि बिलिंग सेक्शन में जुड़े हैं, चाहे वो सीवरेज के बिलिंग सेक्शन हो, चाहे वो पानी के कनेक्शन का हो, गलियों में जो बिजली के खंभे लगे हैं उनके लाइनमैन भी आते हैं। और इसके अलावा जो आप जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र लेते हैं, उन पर लगे कर्मचारी हैं वो भी आते हैं। कि इतने सारे कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों का डायरेक्ट कनेक्शन जाने की धमकी नहीं दे रहे हैं क्या? चौधरी सही क्या इनकी धमकी दे रहे हैं? कर्मचारी जब देखेगा, जब जनता की ये बात कहेगी कि अब हमारे नगर निगमों में काम होने लगे हैं और मेयर जब खुश होकर काम करेंगे, जब उनके हाथ खुल गए हैं, तो वो विकास के कार्यों भी बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। शहरों का सवाल है विकास विपक्ष का संदेह बना कराएं कि जल्द ही काम होगा, को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और आने वाले दिनों में विकास को धरातल पर दिखाकर जो भी नाराजगी कोई कामकाज होता हुआ नजर नहीं आ रहा, दिक्कतें दूर कर लिया जा सकता है। फिलहाल देखते हैं खबर फास्ट। नमस्कार।